छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2020-21 माह सितंबर का असाइनमेंट मंडल द्वारा जारी किया गया है। आप सबको पता है कि हर माह के अंतिम दिवस में असाइनमेंट जारी किया जाएगा, जिसे 10 दिन के अंदर आपको अपने स्कूल में विषयाचार्य के पास जमा करना है। तो आइए असाइनमेंट हमें किस प्रकार से बनाना है वो हम सीखते हैं। विषय हिंदी। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सोन और नर्मदा की प्रणय कथा को लिखिए। ये 3 अंक का है और शब्द सीमा 50 से 75। दिए गए पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित साहित्यिक विशेषता लिखिए। 4 अंक का है। बादल को घिरते देखा है कविता की प्रकृति चित्रण का आप 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। ये भी 4 अंक का है। अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? कोई 4 तर्क देकर अपने विचार लिखिए। 4 अंक का। आपने अमरकंटक की यात्रा की है, आप अपने मित्र को अमरकंटक के प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। ये 5 अंक का है। इस प्रकार से कुल 20 अंक का, 20 पूर्णांक का ये आपको असाइनमेंट दिया गया है, जिसे आपको बहुत कम समय है हमारे पास, 10 दिन के अंदर आपको इसको लिख करके भेजना है। तो आइए, पहला प्रश्न, सोन और नर्मदा की प्रणय कथा को लिखिए। मैं केवल तरीका बता रहा हूँ, है ना, तो इस तरीका को आप समझेंगे। मैं इसको लिखा हूँ, लेकिन हूबहू आप इसे ना उतारें, आप अपने मन से इस असाइनमेंट को लिखने का प्रयास करें। मैं एकमात्र आपको तरीका ही बता रहा हूँ, इसे अंतिम रूप से आप इसी को ना लिखें। तो देखिए, सोन और नर्मदा की प्रणय कथा को लिखिए। मैं इसे इस तरह से लिखा हूँ, आप सबको पता है, अलग अलग पुस्तकों में सोन और नर्मदा की जो प्रणय कथा है अलग अलग बताया गया है। तो देखिए, कई हजारों वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी और सोनभद्र नद बनकर जन्मा। अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते हंसते रूठते दोनों का बचपन समाप्त हुआ। दोनों किशोर हुए, लगाव बढ़ते गया। नर्मदा जुहीला को, जो उनकी सखी सहेली थी, उनको दूती बनाकर अपना प्रणय संदेश भेजती है, सोनभद्र के पास भेजती है। जुहीला सोन के व्यक्तित्व पर मुग्ध हो जाती है। वह नर्मदा का रूप लेकर सोन का वरण कर लेती है। यह बात नर्मदा को पता चलती है तो वह मारे क्रोध के उल्टे पांव लौटकर पश्चिम की ओर वेगवती होकर चली जाती है। उधर सोन को जब इस रहस्य का पता चलता है तो वह भी विरह संतप्त होकर अमरकंटक के उच्च शिखर से छलांग लगा लेता है। कुछ दूर जाकर जुहीला उसे मना लेती है, लेकिन नर्मदा और सोन, 2 प्रेमी, 2 विपरीत दिशाओं में बह निकलते हैं। धरती की करुणा विगलित होकर नर्मदा और सोन के स्वरूप में अजस्र बह रही है। ये हुआ प्रश्न 1 का उत्तर। प्रश्न 2 है, देखिए, दिए गए पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित साहित्यिक विशेषता लिखिए। तो मैं व्याख्या आपको समझा चुका हूँ। आप मेरा वीडियो इस पाठ का YouTube में है उपलब्ध, उसे और भी देख सकते हैं। फिर भी इसको मैं बहुत ही संक्षिप्त में लिखा हूँ, आप अपने ढंग से इसे समझते हुए अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप लिखना है संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखते हैं आपको पता है, पाठ का नाम और कवि का नाम आता है। तो प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा रचित बादल को घिरते देखा है से लिया गया है, या आप संदर्भ लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग लिखेंगे। इस काव्यांश में कवि ने हिमालय के वर्षाकालीन प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। और व्याख्या आप लोग अपने भाषा में अपने मन से लिख सकते हैं, मैं केवल आपको एक संकेत दे रहा हूँ। कवि कहते हैं कि धवल हिमालय गिरी पर अनेक छोटी बड़ी झीलें हैं। इन झीलों के काले नीले जल में पावस की उमस से व्याकुल पक्षी कीड़े मकोड़ों को खोजते आते रहते हैं। उसी झील में हंस भी तैरते रहते हैं। हिमालय के इसी शिखर पर बादल को घिरते देखा है। ये इस प्रकार से आप व्याख्या, इसको अतिरिक्त शब्दों में आप और लिख सकते हैं, मैं केवल संकेत बता रहा हूँ। साहित्यिक विशेषता लिख सकते हैं। तो इसमें बादल को मानवीकरण किया गया है, बादल के यहाँ पर, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। माधुर्य गुण है, प्रकृति से संबंधित कविताओं में माधुर्य गुण होता है। मुक्तक छंद में लिखा गया है। उमस एक देशज शब्द है। छोटे छोटे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ये इसकी व्याख्या इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 3, बादल को घिरते देखा है कविता के प्रकृति चित्रण का आप 4 बिंदुओं में वर्णन कीजिए। तो 4 बिंदु में आप किसी भी
बिंदु को लेकर आप 5-6 पद है उसको किसी बिंदु लेकर आप वर्णन कर सकते हैं। तो मैं इस प्रकार से इसका वर्णन किया हूँ। इसमें एक देखिए, बादल घिरते देखा है मैं, कविता में वर्षा ऋतु में पर्वत शिखरों पर बादलों के गिरने की शोभा का वर्णन है। इसके कणों को मोती के समान बताया गया है। उसका कमल फूलों पर गिरना बहुत ही मनोहारी चित्र उपस्थित कर देता है। दूसरा, हिमालय में स्थित झीलों में हंसों के तैरने का दृश्य भी नयनाभिराम है। तीसरा लिख सकते हैं आप, बसंत ऋतु के सुंदर सुबह का दृश्य का चित्रण है इस पाठ में। बसंत ऋतु के प्रातःकालीन सूर्य की किरणें अनोखी छटा उपस्थित करती है। दुर्गम बर्फानी घाटी में हजारों फुट की ऊंचाई पर ना दिखने वाली नाभि से उठने वाली कस्तूरी की सुगंध से उन्मादित कस्तूरी मृग को दौड़ते हुए दृश्य का अनोखा चित्रण इस पाठ में बादल को घिरते देखा है में किया गया है। तो ये 4 बिंदु आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें और आपके मन में जो आ रहा है उससे आप जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया है? कोई 4 तर्क देकर अपने विचार लिखे। तो नर्मदा का उद्गम स्थल इस पाठ से है, अमरकंटक से, उसको हम देखते हैं। तो इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी मध्य भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसके किनारे असंख्य आम, जामुन और सरई के पेड़ है। मध्य भारत से गुजरात तक कृषि और उद्योगों का यह आधार है नर्मदा नदी, आप जानते हैं। इसके किनारे बॉक्साइट के भंडार है नर्मदा नदी किनारे। नर्मदा ने जबलपुर में संगमरमर का विश्व प्रसिद्ध नियान बनाया है, मतलब संगमरमर का चट्टान है वहाँ, विश्व प्रसिद्ध है। चौथा लिख सकते हैं, नर्मदा ने अनेकों जीवों को जल आपूर्ति देकर बचाया है, इसलिए नर्मदा भारत के वरदान है। तो इस तरह से इस प्रश्न 4 का उत्तर आप लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है, आपने अमरकंटक यात्रा की है, आप अपने मित्र को अमरकंटक के प्राकृतिक दृश्यों को वर्णन करते हुए पत्र लिखिए। तो पत्र लिखने आपको आता है ना, तो इसका पत्र इस प्रकार लिख सकते हैं, आप जानते हैं, ये प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्कार। इस प्रकार से आप शुरुआत करेंगे। ये अनौपचारिक पत्र है और अनौपचारिक पत्र के लिखने का तरीका अलग ढंग होता है। इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्कार। इसके इधर देख रहे हैं आप लोग, इस साइड में जहाँ से पत्र लिखा जाता है वहाँ का स्थान और दिनांक का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। सबसे ऊपर देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं मार्जिन लाइन नहीं खींचा हूँ। आप मार्जिन लाइन खींचने के बाद सबसे पहले मार्जिन में जो स्थान और दिनांक दिख रहा है उसको लिखेंगे। इसको लिखने के बाद नीचे लाइन से उसी साइड जहाँ पर लिखा हूँ मैं, प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्कार, इसे लिखेंगे। तो इसे आप पढ़ सकते हैं, पढ़ देता है मैं, प्रिय मित्र रमेश, सप्रेम नमस्कार। आशा है आप लोग सपरिवार सकुशल होंगे। पिछले कुछ दिनों पहले मैं अपने परिवार के साथ अमरकंटक की यात्रा पर गया था। हम सबसे पहले पेंड्रा रोड पहुँचे। वहाँ से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है। रोड के किनारे सरई के सघन पेड़ दिखाई पड़ रहे थे। रास्ते में मेखल पर्वत भी दिखाई पड़ा। अमरकंटक पहुंचने पर हम नर्मदा का उद्गम स्थल पर भी गए। वहां बहुत से मंदिर स्थित है। चारों ओर मंदिरों से घिरा यह स्थल शरीर में नई स्फूर्ति का संचार करती है। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोहारी है। आशा है कि मेरे अनुभव का लाभ उठाकर आप भी अमरकंटक यात्रा पर जाना पसंद करेंगे। बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा स्नेह। मुझे आपके पत्र का इंतजार रहेगा। आपका मित्र अनुराग। इस तरह से आप इस पत्र को लिख सकते हैं। ये अनौपचारिक पत्र है। अनौपचारिक पत्र का नमूना इस प्रकार से होता है। तो मैं अपेक्षा करूं आप इस तरह से अपनी भाषा में आप इस माह सितंबर माह के असाइनमेंट को लिखेंगे। धन्यवाद।